साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हो पाए। ये रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, लालू यादव को आप जानते हैं, और लालू यादव एक जमाने में 1974 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हुआ करता था, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का। और जेपी को लोकनायक की उपाधि सबसे पहले लालू यादव ने ही दी थी। उसके बाद बिहार की राजनीति में लालू यादव एक बड़ा नाम हुआ, और राबड़ी देवी के साथ मिलकर उसने 15 वर्ष तक बिहार पर हुकूमत की। फिर चारा घोटाला में फंसा, 42 महीने चारा घोटाला में उसने जेल की हवा खाई। तो लालू यादव को ज्यादा नहीं 9 बच्चे हैं, और 9 बच्चों की एक बड़ी वजह है पुत्र मोह। बिहारियों की एक पुरानी बीमारी होती है कि जब तक उनको बेटा नहीं हो जाए तब तक उनको लगता है कि हमारी फैमिली इनकम्प्लीट है, अधूरी है। उनका मानना होता है, उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि बेटा से ही वंश चलता है। तो मैंने पढ़े लिखे बिहारियों को देखा है, एक बेटा के इंतजार में 12-13 बेटियां पैदा करते हुए। तो लालू जी का भी वही हाल था, उन्होंने एक बेटे के इंतजार में 6-7 बेटियां पैदा कर दी, और उसके बाद तेज प्रताप यादव का धरती पर अवतरण हुआ। तेज प्रताप यादव जो है, इन्हें मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता, शायद कोई नहीं लेता है। इनके जो छोटे भाई है तेजस्वी यादव, उनको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन का सीएम फेस है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, बहुत संभावना है सीएम बन भी जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव की हरकतें हमेशा थोड़ा बचकानी रही है। कहते हैं कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग की है, और जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था तो उसमें तेज प्रताप यादव ने यह भी ऐलान कर दिया था कि मैं पाकिस्तान पर बमबारी करूंगा। इस पर भी उनकी हंसी उड़ी थी, लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई थी। तो वो कुछ कुछ अजीबो गरीब काम करते रहते हैं, कभी भोले बाबा का वेश बना के निकल जाएंगे, कभी कृष्ण कन्हैया बन जाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं फैंसी ड्रेस में, कोई बच्चा भगत सिंह बन जाता है मूछ लगा के, हैट पहन के, कोई बच्चा कुछ बन जाता है। तो तेज प्रताप यादव की थोड़ी बचकानी हरकतें होती रहती है। इसी साल होली में काफी विवादों में आ गए थे, जब उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि तुम नाचो, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। अब बताइए, किसी को अंगरक्षक मिला है तो वो नाचने के लिए मिला है? तो ये सब काम उनका चलता रहता है। तेज प्रताप यादव ने अपनी थोड़ी अपरिपक्वता की वजह से, इनमेच्योरिटी की वजह से, अपने पारिवारिक जीवन का भी समझिए कचरा कर दिया है, वैवाहिक जीवन का भी कचरा कर दिया है। 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी ऐश्वर्या राय नाम की एक लड़की के साथ। ऐश्वर्या राय भी एक बड़े राजनीतिक घराने की है। ऐश्वर्या राय के जो पिताजी हैं चंद्रिका राय, वो बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, और जो ऐश्वर्या राय के दादाजी थे दारोगा प्रसाद राय, वो 1970 में बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वजीर आला हुआ करते थे। ऐश्वर्या राय देखने में अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, और जब शादी हुई तो लोगों को लगा कि अब तो एकदम तेज प्रताप की किस्मत का ताला खुल गया है और बहुत अच्छी इनकी जिंदगी बीतेगी। लेकिन उसके 6 महीने बाद ही मामला पहुंच गया कोर्ट में, तलाक का मुकदमा शुरू हो गया। फिर इसको लेके बहुत रायता फैला। ऐश्वर्या राय राबड़ी देवी का घर छोड़ के निकल गई। फिर उसके वकीलों ने कहा कि ऐश्वर्या राय को गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, नौकर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, एलिमोनी में इतना चाहिए, गुजारा भत्ता चाहिए। अभी भी वो केस चल ही रहा है, जुलाई में अगली तारीख। इसी बीच कुछ दिनों पहले एक और गुल खिल गया। गुल ये खिला कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी, वीडियो वायरल होने लगा तेज प्रताप का, कि उसने दूसरी शादी कर ली।
दूसरी शादी उसने अनुष्का यादव नाम की लड़की से कर ली है। अब ये जो अनुष्का यादव है ये आकाश यादव की बहन है। आकाश यादव अभी तो लोजपा में है, लेकिन एक समय में छात्र राजद का यानी आरजेडी के स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष हुआ करता था। अब वीडियो वायरल हो गया कि 7 फेरे ले रहे हैं दोनों, तेज प्रताप और अनुष्का यादव। एक तस्वीर वायरल हो गई करवा चौथ की तस्वीर, जिसमें अनुष्का यादव चलनी लेकर निहार रही है अपने पति परमेश्वर को, अपने शौहर को, तेज प्रताप यादव को। कुछ अंतरंग वीडियो बरामद हो गए, वायरल हो गए, किसी में चुम्बनों का आदान प्रदान हो रहा था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, काफी फजीहत हुई। तेज प्रताप ने ये सफाई देनी चाहिए कि मेरा हैक कर लिया गया है एक्स अकाउंट, उस पर गलत गलत ट्वीट किया जा रहा है, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद फिर एक तीसरी लड़की का नाम आ गया, कोई सिन्हा है वो। कहा गया कि उसके साथ मालदीव गए थे तेज प्रताप, बेबी प्लानिंग करनी थी। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। और अंत में ये बात इतनी बढ़ती गई बिहार में, मतलब हर चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है। तो लालू परिवार को लगा कि भाई ये चुनावी साल है, 4-5 महीने बाद चुनाव है, और ये तो तेज प्रताप की कारगुजारियों से तो बहुत नुकसान पहुंच जाएगा। तो जो लालू यादव है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है आरजेडी का, नेशनल प्रेसिडेंट है, उसने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और परिवार से भी निकाल दिया, और कहा कि ये सब जो हुआ है ये हमारे संस्कारों और हमारे मूल्यों के विरुद्ध है। अब देखिए, जो व्यक्ति चारा घोटाला में सजा याफ्ता है वो संस्कारों और मूल्यों की बात कर रहा है। तो खैर ये हुआ, तेज प्रताप को निकाल दिया गया पार्टी से। उसके बाद जैसा होता है, लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि अब तेज प्रताप का करियर खत्म हो जाएगा, राजनीतिक करियर। किसी ने कहा कि नहीं, वो एक अलग पार्टी बना लेंगे। किसी ने कहा कि ये सब, ऐश्वर्या राय ने ही कहा कि ये सब नौटंकीबाजी है, सब लोग अंदर से मिले हुए हैं, फिर पार्टी में लौट जाएंगे, परिवार में लौट जाएंगे, फिर भरत मिलाप हो जाएगा। सारी चीजें हुई। इधर तेज प्रताप भी बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं, बागी तेवरों में नजर आए। वो काफी मतलब हमलावर दिखे। उन्होंने बार बार कहना शुरू किया कि ये कुछ जयचंद हैं जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, मैं जयचंद को नहीं छोड़ूंगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई जयचंद कौन था, तो थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो एक जमाने में पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर शासक हुआ करता था हिंदुस्तान का। उस पर जब मोहम्मद गोरी ने चढ़ाई की थी पृथ्वीराज चौहान पर, तो पृथ्वीराज के भाई जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया था। तो जयचंद एक, समझिए कि कहावत जैसा बन गया है, जो भी दगाबाज होता है, गद्दार होता है, उसको जयचंद कहा जाता है। तो तेज प्रताप ने कहा कि कुछ जयचंद हमारे पीछे लगे हुए हैं। अब लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि जयचंद जब ये कह रहे हैं तो इनका इशारा किधर है। मैंने भी दिमाग लगा दिया। मुझे लगा कि जयचंद से तेज प्रताप का मतलब संजय यादव से है। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, अभी राज्यसभा एमपी हैं, तेजस्वी यादव के बड़े करीबी हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं। मुझे लगा कि जयचंद से इसका मतलब संजय यादव से है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। अब 1-2 रोज पहले एक और धमाका हुआ है। धमाका ये हुआ है कि वीडियो कॉल पर तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है। अखिलेश यादव आप जानते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं, समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव। तो दोनों की बातचीत हुई और उसके बाद ये बात फैल गई है सियासी हलकों में कि हो सकता है तेज प्रताप यादव लखनऊ जाएं, उनकी गुफ्तगू हो अखिलेश यादव के साथ, और अखिलेश यादव उनको हो सकता है बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दे, अध्यक्ष बना दे, और कहीं से चुनाव भी लड़वा दे। आज की तारीख में तेज प्रताप यादव हसनपुर के एमएलए हैं, हालांकि वो अपनी सीट बदल के महुआ करना चाहते हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, जो यूपी में तो बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन बिहार में कभी उसकी खास हस्ती रही नहीं, खास वजूद नहीं रहा। मुझे तो लगता है शायद आज तक एक भी एमएलए समाजवादी पार्टी का बिहार विधानसभा में, बिहार असेंबली में नहीं गया है। और समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो इलेक्शन सिंबल है, वो साइकिल है। तो अब तेज प्रताप
साइकिल की सवारी के लिए तैयार हो रहे हैं। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि अखिलेश यादव की फैमिली और लालू यादव की फैमिली के बीच पारिवारिक रिश्ते भी हैं, फैमिली टाइज भी है। लालू यादव की एक बेटी है, राजलक्ष्मी नाम है उसका, उसकी शादी मुलायम सिंह यादव के भाई के पोते से हुई है। संयोग से उसका नाम भी तेज प्रताप की, यानी मुलायम सिंह यादव के ग्रैंड नेफ्यू से लालू की बेटी की शादी हुई है। तो अखिलेश यादव परिवार और लालू यादव के परिवार के बीच ये पारिवारिक रिश्ता भी है। ये शादी काफी धूमधाम से दिल्ली के होटल अशोका में हुई थी, जिसमें जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री हैं, नालायक वजीर आजम हैं, जनाब नरेंद्र मोदी, वो भी शिरकत करने गए थे। नरेंद्र मोदी अपनी शादी तो चला नहीं सका और घूम घूम के दूसरों की शादियों में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते फिरता है। तो खैर वो शादी भी हुई और तेज प्रताप जो है, जो राजलक्ष्मी के शौहर हैं, हस्बैंड हैं, वो भी राजनीति में एक्टिव रहते हैं। तो अब इस चीज को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि लालू के बेटे तेज प्रताप यदि चले जाएंगे अखिलेश यादव के साथ, तो क्या लालू यादव अखिलेश परिवार से नाराज नहीं हो जाएंगे, अखिलेश से नाराज नहीं हो जाएंगे? तो इस पर मैंने जो सोचा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैच फिक्सिंग है। मैच फिक्सिंग का मतलब ये है कि लालू और तेजस्वी ने ही अखिलेश यादव से बात की होगी और कहा होगा कि भाई ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तेज प्रताप कुछ से कुछ बोलेगा, चुनावी साल में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है और हमने तो इसको पार्टी से निकाल दिया है, तुरंत इसको वापस लेना मुश्किल है, इसलिए आप ही इसको कहीं एडजस्ट कर लीजिए। कहने के लिए हमें होगा कि अब तो वो हमारी पार्टी का है नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी में चला गया, समाजवादी पार्टी से खड़ा हो रहा है और जहां से आप खड़ा कीजिएगा वहां से हम कोई कमजोर उम्मीदवार इसके खिलाफ खड़ा कर देंगे, कोई डमी कैंडिडेट खड़ा कर देंगे जो ऐसे ही नाम का रहेगा कैंडिडेट, वो हार जाएगा और ये असेंबली पहुंच जाएगा तो थोड़ा शांत होगा, ज्यादा हल्ला नहीं करेगा। तो ये मैच फिक्सिंग की संभावना भी मुझे इसमें प्रबल नजर आ रही है। इसी बीच अब ये चर्चा है कि तेज प्रताप अब पूरी तरह से पायलट बनने के लिए तैयार हो गए हैं, एकदम कमर्शियल पायलट बन जाएंगे और उसके बाद हवाई जहाज उड़ाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये मतलब एक साथ साइकिल की सवारी के लिए भी तैयार है और हवाई जहाज की सवारी के लिए, तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।